हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस बिटैबे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकवर्ड अप्रोच की कि मल्टी स्टेज ग्राफ में बैकवर्ड अप्रोच का यूज़ करते हुए आप किस तरह से मिनिमम पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टिल हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इस बार जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम अप्रोच यूज़ करेंगे मल्टी स्टेज ग्राफ को सॉल्व करने की, वो हमारी क्या रहेगी, बैकवर्ड अप्रोच। कंसेप्ट मेमोराइजेशन का ही है, लेकिन इस बार हमें जो अप्रोच यूज़ करनी है बैकवर्ड। मैं हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी वो फॉरवर्ड अप्रोच की थी, जिसमें हम अगर वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 3 पे पहुंचना चाहते हैं, या मैं कहूँ वर्टेक्स 1 से 2 एंड 2 से 3 पे पहुंचना चाहते हैं, और ये सपोज स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स 2 से अगर मुझे 3 पे पहुंचना है और 3 की कॉस्ट मेरे पास अगर अवेलेबल है, तो मुझे 2 से 3 पे पहुंचना है, 3 की कॉस्ट अवेलेबल है। दैट्स व्हाई से मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड अप्रोच है। 3 की कॉस्ट या अगले स्टेज की वर्टेक्स की कॉस्ट अवेलेबल है, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड अप्रोच है। वहीं अगर मुझे जो कॉस्ट अवेलेबल है, सपोज स्टेज 1 के वर्टेक्स 1 की अवेलेबल है और मैं स्टेज 2 के वर्टेक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मुझे ये पाथ की कॉस्ट गिवन होगी ग्राफ में, साथ ही साथ मैं इसको ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, चूंकि अवेलेबल है मेमोरी में मेरे पास। तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि ये वैल्यू क्या है, एक बैकवर्ड अप्रोच है, जिसको आज की वीडियो में आप कवर करने वाले हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक शेयर की हुई है कि फॉरवर्ड अप्रोच किस तरह से वर्क करती है। आप एक बार उसे ज़रूर क्रॉस चेक कर लें, सो दैट कि आपको दोनों ही अप्रोच के बीच में क्लियरली डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि फॉरवर्ड अप्रोच किस तरह से वर्क करती है और एक बैकवर्ड अप्रोच किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल के अंदर वही सेम फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। कॉस्ट की स्टेज से वर्टेक्स की कॉस्ट क्या रहेगी, या स्टेज पर्टिकुलर कोई है जिसके अवेलेबल वर्टेक्स जो है उनकी कॉस्ट क्या है। सिमिलरली दो वर्टेक्स या दो डिफरेंट स्टेजेस के वर्टेक्स के बीच में जो ट्रांजिशन कॉस्ट है या पाथ की डिस्टेंस है वो क्या है, तो उसके लिए हमने CST नाम दिया हुआ है। किस तरह से करना है, सबसे पहले इस बार मैं स्टार्टिंग के वर्टेक्स को ही कंसिडर कर रहा हूँ। रीज़न, मैं बैकवर्ड अप्रोच पे वर्क कर रहा हूँ। जब मुझे इसकी कॉस्ट पता होगी, तो मैं आगे की जो स्टेज की वर्टेक्स हैं उनसे ऐड ऑन करूँगा प्रीवियस के लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरी बैकवर्ड अप्रोच है। 2 के लिए मुझे 1 का पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसके कह रहा हूँ बैकवर्ड अप्रोच। सिमिलरली 6 के लिए मुझे 4, 5 का पता होना चाहिए, सो दैट कि मैं उसे कैलकुलेट कर पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि मैं स्टेज 1 पर ही हूँ जिसका वर्टेक्स 1 है। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ स्टेज 1 वर्टेक्स 1, स्टेज 1 वर्टेक्स 1, इसकी कॉस्ट क्या है, 0। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है स्टेज 1 वर्टेक्स 1 की जो कॉस्ट है वो क्या है, 0। स्टार्टिंग में ही वर्टेक्स पे मैं अवेलेबल हूँ, उसी पे अगर मैं मुझे मूव करना है तो वो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 0। तो मैंने कहा वर्टेक्स 1 से डेस्टिनेशन वर्टेक्स 1 है और कॉस्ट क्या है, 0 है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ तो स्टेज 2 के वर्टेक्स 2 के लिए, तो मुझे कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 2, एंड नेक्स्ट मुझे चेक करना है कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 3, स्टेज 2 वर्टेक्स 3। यहाँ पे हम चेक करें कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 2, तो ये क्या होगा, तो ये होगा CST, यानी कॉस्ट CST और वर्टेक्स टू वर्टेक्स, वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2, तो वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 1 और वर्टेक्स 1। मैंने यहाँ पे कहा कॉस्ट ऑफ स्टेज 1 और वर्टेक्स 1, जिसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे टेबल में ऑलरेडी ये डेटा अवेलेबल है। सिमिलरली 2 से 3 के लिए मैं चेक करूँ, तो यहाँ मैंने कहा CST स्टेज 2 और वर्टेक्स कौन सा है, 1 से 3 के लिए, तो वर्टेक्स 1 से 3 CST जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो वर्टेक्स के बीच का ट्रांजिशन यहाँ पे डिस्टेंस है, तो 1 से 3 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 1 वर्टेक्स 1। अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो चेक करें CST और 1 टू 2, 1 वर्टेक्स से 2 वर्टेक्स के लिए जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 1 वर्टेक्स 1 विच इज 0, मीन्स कि इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 3। सिमिलरली स्टेज 2 के वर्टेक्स 3 के लिए हम चेक करें तो CST 1 टू 3, वर्टेक्स 1 से 3 के लिए कॉस्ट क्या है, 2 प्लस स्टेज 1 वर्टेक्स 1 की कॉस्ट 0 विच इज 2। तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब मैं अगर वर्टेक्स 2 या 3 की बात करता हूँ स्टेज 2 के लिए, तो स्टेज 2 के लिए जो टारगेट मेरा है या डेस्टिनेशन वर्टेक्स ना बोलते हुए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि हमारा सोर्स वर्टेक्स है।
क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं इस बार इसे बैकवर्ड अप्रोच। तो हम सोर्स कहाँ से आए हैं इस वर्टेक्स के पास, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं वर्टेक्स 1 से आया हूँ, दोनों जगह पे वर्टेक्स 2 के लिए और 3 के लिए 1 से आया हूँ, जहाँ पे कॉस्ट क्या है स्टेज वर्टेक्स 2 के लिए 3 और वहीं वर्टेक्स 3 के लिए कॉस्ट क्या है 2। नेक्स्ट अगर मैं 4 के लिए चेक करूँ तो कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 4, स्टेज 3 वर्टेक्स 4। तो अगर हम इसे चेक करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दो पाथ अवेलेबल हो रहे हैं स्टेज 3 वर्टेक्स 4 के लिए, कि 2 से भी अवेलेबल है और 3 से भी अवेलेबल है। तो हमें मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, कंसिडर दोनों ही पाथ करने हैं, लेकिन वैल्यू कौन से लेंगे मिनिमम, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे चेक करना है सी एस टी ऑफ वर्टेक्स 2 टू वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 2 टू वर्टेक्स 4 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 2, स्टेज 2 वर्टेक्स 2। सेकेंड जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, जो इनपुट लाइन है या लिंक है वो है वर्टेक्स 3 से। तो 3 टू 4 यहाँ मैंने कहा सी एस टी ऑफ वर्टेक्स 3 टू 4 प्लस कॉस्ट ऑफ जो वर्टेक्स 3 है मेरा, वो वर्टेक्स 3 कहाँ पे स्टेज 2 पे, तो स्टेज 2 वर्टेक्स 3। जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें कंसिडर करनी है। सो मिनिमम वैल्यू क्या है चेक कर लेते हैं। सी एस टी 2 टू 4, जो 2 टू 4 है वो क्या है 4 प्लस कॉस स्टेज 2 वर्टेक्स 2, स्टेज 2 वर्टेक्स 2 क्या है विच इज 3, कोमा सी एस टी 3 टू 4, 3 टू 4 जो कॉस्ट है वो क्या है 3 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 3, स्टेज 2 वर्टेक्स 3 विच इज 2। तो यहाँ पे जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है 7 5, तो 5 मेरे पास मिनिमम है, तो मैंने 5 को कंसिडर किया हुआ। ये 5 किसी कारण आई है, यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है जो 5 आया है ये इस फंक्शन के कारण आया है, जहाँ पे हमने जिस वर्टेक्स को यूज़ किया वो 3 से 4 के लिए है। तो 3 से 4 के लिए मुझे ये वाला पाथ विजिबल हो रहा है। तो 5 के लिए मैंने कहा कि मैं वर्टेक्स 4 पे कहाँ से आ रहा हूँ, इस वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स 4 के लिए मुझे चेक करना है, तो वर्टेक्स 3 का यूज़ करते हुए मैं पहुंचा हूँ और कॉस्ट क्या आ रही है 5। नेक्स्ट में चेक करूँ वर्टेक्स 5 के लिए, तो कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 5, स्टेज 3 वर्टेक्स 5। और रिमेंबर यहाँ पर भी मेरे पास दो पाथ अवेलेबल हैं 5 के लिए, या तो मैं 2 से आ रहा हूँ या फिर 3 से। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है सी एस टी ऑफ सबसे पहले वर्टेक्स 2 टू 5, वर्टेक्स 2 टू 5 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 2 स्टेज 2, स्टेज 2 वर्टेक्स 2। और सेकंड क्या है वर्टेक्स 5 के लिए 3 टू 5, तो सी एस टी ऑफ वर्टेक्स 3 टू 5 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 टू वर्टेक्स 3, कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 3। जो भी मिनिमम है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम सी एस टी 2 टू 5, 2 टू 5 कॉस्ट क्या है 2 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 2, स्टेज 2 वर्टेक्स 2 की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं स्टेज 2 वर्टेक्स 2 की वैल्यू क्या है 3। सेकेंड वैल्यू क्या है सी एस टी 3 टू 5, सी एस टू 3 टू 5 क्या है वैल्यू 1 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 3, स्टेज 2 वर्टेक्स 3 की कॉस्ट क्या है 2, या फिर यहाँ पे वर्टेक्स 3 के लिए आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं विच इज 2। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है 5 और 3, 5 और 3 में मिनिमम क्या है 3। तो ये मेरे पास मिनिमम है, सेकंड फंक्शन से आया है, सेकंड फंक्शन में वर्टेक्स कौन सा यूज़ किया है 3 से हमने 5 लिए। तो मुझे क्लियर है कि वर्टेक्स 3 मेरा सोर्स वर्टेक्स है, 3 मेरा सोर्स वर्टेक्स है और डेस्टिनेशन में कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास 3। लास्ट वर्टेक्स मैंने कहा कॉस्ट ऑफ स्टेज 4 वर्टेक्स 6, दो पाथ अवेलेबल हैं तो मेरे को चेक करना है मिनिमम। सो मिनिमम के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले सी एस टी और वर्टेक्स 4 टू वर्टेक्स 6, 4 टू 6 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 4 सॉरी स्टेज 3 वर्टेक्स 4, कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 4 ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सेकेंड जो पाथ है वो क्या है वर्टेक्स 5 टू 6, सी एस टी वर्टेक्स 5 टू वर्टेक्स 6 प्लस कॉस्ट ऑफ
स्टेज 3 वर्टेक्स 5, कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 5। तो जो भी मिनिमम है हमें उसे सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम के लिए हम चेक करें तो सी एस टी 4 to 6 कॉस्ट क्या है 6 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 4 विच इज 5 प्लस सॉरी सेकेंड वैल्यू में सी एस टी ऑफ वर्टेक्स 5 to 6 विच इज 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 to 5 स्टेज 3 वर्टेक्स 5 कॉस्ट क्या है 3। तो यहाँ पर मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है 5 + 6 11, 3 + 2 5। तो जो मिनिमम है वो क्या है 5। 5 सेकेंड फंक्शन के थ्रू आया है। सेकेंड फंक्शन में वर्टेक्स 5 से हम 6 के लिए मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स 5 पे में हम सोर्स वर्टेक्स की बात करें और जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है 5। तो इस तरह से मेरा पूरा मेमोराइजेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने टेबल लिया था वो कम्प्लीटली फिल हो गया है। साथ ही साथ हमने हर एक वर्टेक्स के लिए कॉस्ट भी निकाल ली है। लेकिन इस बार जो हमने यूज़ करी है वो बैकवर्ड अप्रोच है। मैं रिमेंबर करा दूँ कि हम करेंट वर्टेक्स पे अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या कॉस्ट है तो मुझे इस बार प्रीवियस कॉस्ट पता होना चाहिए, सो दैट कि मैं उसे कैलकुलेट करके करेंट वर्टेक्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाऊँ। तो इस तरह से अब मैं अगर पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पाथ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्लियर विजिबल कराना है। तो वर्टेक्स 1 से मैं 1 पे पहुँच रहा हूँ। फिर अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम पाथ की मैं बात करूँ तो मिनिमम पाथ इस बार मेरा क्या है 5 ही है, जो मुझे क्लियर विजिबल करा रहा है। देखिए इस बार हम कहाँ से बात कर रहे थे कि ये बैकवर्ड अप्रोच है। तो बैकवर्ड अप्रोच हम 6 से ले सॉरी मैं यहाँ से 1 से बताता कि 6 से लेंगे। तो 6 से मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि 6 से 5 का पाथ मुझे विजिबल है, 6 से 5 का पाथ मुझे विजिबल है। फिर 5 का अगर मैं चेक करूँ तो 5 में 3 के लिए पाथ अवेलेबल है और 3 के लिए अगर मैं आऊँ तो 3 से 1 के लिए पाथ अवेलेबल है। तो ये मेरा वर्टेक्स 1 से 6 का बैकवर्ड अप्रोच का पाथ है, जिसके बेस पे मुझे जो कॉस्ट मिल रही है वो है 5। ग्राफ में अगर हाईलाइट करें तो ग्राफ में 6 से 5 2 कॉस्ट, 5 से 3 की कॉस्ट एंड 2 से 1 की कॉस्ट। तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है 5। आई होप कि आपको वीडियो से डेफिनेटली कोई ना कोई इंसाइट ज़रूर मिले होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडा के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।